हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। अपनी एनर्जीज़ को बस आपने उनके साथ अलाइन करना है 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके फीलिंग्स क्या हैं, एंड मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। वी हैव इट्स अ मून। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। इस टाइम ये पर्सन जो भी है काफ़ी मुझे टेंशन में दिख रहे हैं। ऐसे महसूस होता है ये इंसान काफ़ी टेंशन में। आपके बीच में जो कुछ भी इस टाइम झगड़ा वगैरह चल रहा है या किसी भी तरह की कोई टेंशन है, किसी भी तरह का कोई भी फस क्रिएट हुआ है, मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जैसे विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द मून। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इस टाइम फाइटिंग वगैरह है या फिर किसी भी तरह से कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है। दैट्स वाई कोई बातचीत आपके बीच में नहीं हो पा रही। बट ये इंसान जो भी है इस सब सिचुएशन के होने के बाद इस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम इस टेंशन से रिलीज़ चाहते हैं खुद को करना, बिकॉज ये इमोशनली आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड है। बट कंफ्यूज हैं कि किस तरह से इस झगड़े को सॉर्ट आउट करें, किस तरह से इस सारी चीज़ों को सेटल डाउन करें, बिकॉज आप में से कुछ लोगों के बीच में इंटरफेरेंस भी है कुछ लोगों का। यस, बट ये इंसान विद द मून एंड विद द 5 ऑफ वैंड्स मुझे काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। टेंशन ये सारी आप लोगों के बीच में जो भी कोई झगड़ा है, जिस भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से है। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है या तो इस इंसान की मदर में भी आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए शायद एग्री नहीं है। यस, और ये इंसान उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि किस तरह से इस पर्सन की मदर मानेगी। अगर नहीं मानी तो अब ये क्या करें, ठीक है। बिकॉज कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है आपके इस कनेक्शन में जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में मूव नहीं कर रही, और ये इंसान उसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, मे बी ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। यस, बिकॉज समटाइम्स एनर्जीज यहाँ तो सेम होती हैं। वी हैव इट्स ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर वाइस वर्सा भी हो जाती हैं। ये इस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव डेविल। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान को ना आप लोगों को लेकर पाने का जैसे एक जुनून सा होता है ना, वैसे इस इंसान के सर पे सवार हुआ है। इस इंसान के जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, इस टाइम उसके माइंड पे पूरा कंट्रोल किया हुआ है उस फीलिंग्स ने। बहुत ज़्यादा मुझे इंटेंस फीलिंग्स दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे डेविल भी आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स भी है, मून भी है, जो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हुए हुए हैं। इस इंसान के माइंड को इस टाइम आप लोगों को लेकर जो इमोशंस हैं उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर इस इंसान की मदर भी चाह रही है ना कि ये आप लोगों के साथ कुछ ना करें, बट स्टिल ये इंसान जो है वो आप इसकी मदर अगर एग्री नहीं कर रही या फिर किसी तरह से आपके साथ रिश्ते के लिए मानेगी नहीं, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है या फिर कर रहा है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है। अगर ये इंसान आपसे दूर है या उसकी रीज़न कोई इंसान दूसरा है आपसे दूरी की, तो ये पर्सन की वहाँ पे भी फ़ाइट हो रही है। वहाँ पे भी इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा आपस में कुछ ना कुछ झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे भी। बिकॉज़ ये इंसान और आपके बीच में जो लोगों ने आपको जुदा किया है या जो लोग आपके एक ना होने की रीज़न बने हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही हैं। काफ़ी इस इंसान की अपनी लाइफ में डिस्टर्ब चल रही हैं और काफ़ी हसल चल रही है। वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे आपसे झगड़ा हुआ है अगर, या जिन लोगों ने आपसे झगड़ा करने पे इस इंसान को मैनिपुलेट किया, मजबूर किया, या इस इंसान के कान भरे, कुछ ऐसी चीज़ें की, तो अब वहाँ पे भी झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज इस टाइम इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि जिन्होंने भी कोई झगड़े वगैरह करवाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आप लोग इनके रहे हो। आपने ही हमेशा इस इंसान को सपोर्ट किया है इमोशनली।
ठीक है, आप इस इंसान को हमेशा समझते रहे हो, आपने डिवोशन शो की है, आप लोग काफ़ी लविंग रहे हो इस इंसान को लेकर, इस पर्सन की फीलिंग्स को आपने काफ़ी ज़्यादा समझा है, इस पर्सन की सेंसिटिविटी को समझा है, जो इमोशंस के थे, या आप कभी भी ये इंसान कभी किसी मुश्किल में है तो आपने हमेशा साथ दिया है। बट इस टाइम इनकी लाइफ में इनको आपकी ही पता चल रहा है कि आपने इनके साथ क्या कुछ किया, वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी रिमाइंड हो रही हैं। दैट्स वाई विद द डेविल, ये इंसान को आपकी आदत हो गई, आपसे दूर नहीं रह पा रहा है ये पर्सन। और जिन्होंने भी आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, इस टाइम इस पर्सन की उनके साथ काफ़ी झगड़े वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी हो चुके हैं झगड़े। यस, बट ये इंसान विद द डेविल बहुत मुश्किल से इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। जिन्होंने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया था, अब वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस इंसान के उन लोगों के साथ, बिकॉज इसको महसूस हो रहा है कि आप इनसे प्यार करते थे, आप इनके साथ जेन्युइन थे, आप हमेशा इनके साथ जेन्युइनली केयर इनकी करते थे, तो उन लोगों की वजह से आपका कनेक्शन इफेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी टेंशन दे रही हैं। अब वो चाहे इस इंसान की मदर थी या एक्सेट्रा कोई भी था, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव दिख रहे हैं, बहुत एडिक्टेड है आप लोगों को लेकर, आपको लेकर ना ये इंसान उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, आपके लिए जो इमोशनली फील कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इस टाइम देख रहे हैं कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी जो मिस कर दी है ना, उसकी वजह से ये अकेले हो गए हैं। ये जो चांस मिस कर दिया इस कनेक्शन का, या ख़राब कर दिया जिस भी लोगों की बातों में आके, जो भी रीज़न की वजह से, इस टाइम ये पर्सन फील करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अकेले रह गए हैं और इन्होंने इस चांस को मिस करके बहुत बड़ी गलती की है, तो काफ़ी रिग्रेट की फीलिंग आ रही है। दैट्स वाई विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अब ये इंसान दोबारा से किसी तरह से फील कर रहे हैं कि इनको कुछ करना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता जो है आप लोगों का बचा सकें, या फिर ये जो रिश्ता टोटली ख़त्म हो चुका है उसको बनाने के लिए दोबारा से कुछ एफ़र्ट करें, क्योंकि ये करना चाहते हैं। ऑलरेडी जो चांस मिस हो चुका है उसका इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है। वी हैव लवर्स, आपसे प्यार करता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स, एक्शन लेना चाह रहा है गाइस ये पर्सन जो भी आपकी तरफ। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, दोबारा से यूनियन करनी है, तो यूनियन के लिए इनको खुद कुछ ना कुछ एनर्जेटिक वे में एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ। यस, तो ये अपनी पावर को यूज़ करते हुए फेयरलेस वे में आप लोगों की तरफ आएंगे, बिकॉज़ ये करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग यही है कि आपके साथ किसी तरह से यूनियन करें, वही डीप इंटीमेसी और डीप फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें और आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके करीब आएँ, बिकॉज़ ये इंसान यूनियन करके आपके साथ डेफिनेटली एक दोबारा से लविंग रिलेशनशिप को, रोमांटिक कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इस कनेक्शन पे अब वो वर्क करना चाहते हैं जो शायद पास्ट में इन्होंने किया नहीं है। प्रोटेक्ट करना चाहता है बेसिकली ये इंसान, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट ऐसे करना चाहते हैं कि इनको जितनी एफर्ट करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को बनाने की, ये इंसान अब करेंगे, क्योंकि ये करना चाहते हैं। यस, एंड आई फील लाइक इस इंसान को शायद ऑलरेडी किसी ने ये भी कहा कि इस पर्सन के पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर ये इंसान आपसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है पर्सन। तो अब ये इंसान को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि वो सिर्फ इनको मैनिपुलेट करने का एक वे था, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, और अगर किसी ने इनको मैनिपुलेट करके किसी और की तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश भी की थी, तो वो कोशिश जो है वो बिल्कुल ही आप कह लो अनसक्सेसफुल रही है। वो जिसने भी आपके अगेंस्ट इस इंसान को मैनिपुलेट किया था, वो उनकी जो भी ये एक तरह से टैक्टिस है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और ये इंसान आप पे रिग्रेट करके बैठे हुए हैं कि इन्होंने आपकी वजह से आपके लिए किसी के साथ जो भी है बात करके या किसी को बीच में इन्वॉल्व करके क्यों आपके साथ सारी चीज़ों को ख़राब किया, ये एनर्जी दिखी। तो उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने लोगों को क्यों इंटरफेरेंस दिया, लोगों को क्यों इतना अलाउ किया कि इन्होंने एंट्री की आपके इस कनेक्शन में, कि जिन्होंने आपके इस कनेक्शन को बहुत ख़राब कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि इस इंसान और आपके बीच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है। यस, सो नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 18, 9, 5, 8, 4, 6, 15, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, या 66 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के साथ आप लोगों का पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन भी है। कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रही, आपका कुछ लोगों का ये सोलमेट भी हो सकता है। सो यहाँ पे पाइसिस कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन, बाकी कोई भी स्टार साइन हो सकता है।
यस 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या सो नाउ लेट्स सी। बट ये इंसान जो भी है वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज़ ये काफ़ी पोजेसिव हो रहे हैं एंड ऑल्सो एडिक्शन भी हो रही है इनको, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आपसे दूर हो रहे हैं और उसका टाइम गुजरता जा रहा है उतना ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो आपको लेकर एडिक्टेड होते जा रहे हैं कि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। इसीलिए विद द डेविल एंड विद द लवर्स आपके साथ ऑब्वियसली एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपके करीब रहना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इस इंसान को प्यार आपसे ही है, इनकी रोमांटिक लाइफ आपके साथ ही जो है वो अच्छी हो सकती है। सो लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव बैलेंस नंबर 19। यस, आपके बीच में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं ये इंसान उस चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और बैलेंस करने के लिए ही विद द नाइट ऑफ एंड्स ये इंसान अपना एक्शन भी आपकी तरफ ऐसा ही लेना चाहते हैं जिससे चीज़ें आपके और इनके बीच में बेटर हो सकें। नंबर 19 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 18 की एनर्जी है, ये 19 की एनर्जी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ पर इनका, अदरवाइज़ नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 16, 14, 15, 18 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ 18 भी हो सकती है। सो सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों की तरफ से स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट्स अ फ्रूटिशन 37, अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो 10, दिस वन इज़ ऑल्सो 10। सो 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड यहाँ पे जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। बट 10 कंप्लीशन का नंबर है, तो ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को और आपके बीच में जो भी चल रही हैं इस टाइम उनको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और जो भी चीज़ें इन्होंने इस टाइम अभी अकेले हैंडल कर रहे हैं या फिर आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो दूरी में चल रही हैं, ये इंसान सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके ना आप चाहते हैं कि उनको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिले, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ा के ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहता है गाइस बेसिकली ये इंसान, बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक आपके साथ चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होंगी तब तक ये इंसान की ज़िंदगी सेटल डाउन नहीं होगी। वी हैव मैस्कुलिन, ये इंसान अपनी मैस्कुलिन पावर को यूज़ करते हुए आप सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। ब्यूटी की एनर्जी है, इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। यस, इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप जैसा इंसान इनको कोई भी ज़िंदगी में खूबसूरत नहीं लगा, और इनको ये भी फील होता है कि जिस तरह आप इनको खूबसूरत लगते हो या आपकी ब्यूटी इनको अट्रैक्ट करती है, वैसे इनको किसी की भी ब्यूटी अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में बेसिकली आके, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको फील होता है दुनिया में आप ही से प्यारा कोई भी नहीं है, आप ही सबसे खूबसूरत हो। यस, चाहे आप खूबसूरत हो या नहीं हो, लेकिन इस पर्सन को लगते हो आप खूबसूरत, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, इस इंसान को आपसे प्यार है। यस, सो 42 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, 20 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है, अदरवाइज़ 21 या 26 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है, 24, 28, 25, 29, 20 प्लस भी कुछ लोगों की एज आ रही है मुझे यहाँ पे। यस, अदरवाइज़ 66 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने आपको 66 ऑलरेडी बताया है, सो 666 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। कुछ लोगों का ये सोलमेट है। लिब्रा टोरस की एनर्जी है, एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये चीज़ों को दोबारा से आपकी तरफ आके गेन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में इस टाइम जो भी चल रही हैं, तो ये अपनी पावर का यूज़ करते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी मोर, क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव ट्रैवल, कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो इनको महसूस होता है कि इनको उसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं ये, क्योंकि आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव असेंडेंट मास्टर, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इस इंसान को आपकी तरफ जो है कहीं ना कहीं चीज़ें गाइड की जा रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान के गाइडर हैं जो इस इंसान को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने प्लानिंग करके आपकी तरफ आना है और चीज़ों को बेटर करना है। लेटिंग गो, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो करना चाहते हैं। एंड इफ़ समबडी इज़ कंट्रोलिंग दिस पर्सन, या कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देना चाहते, जिन्होंने पहले इस इंसान को आपसे दूर किया था, तो ये इंसान आप उनको लेट गो करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अपना ऐसे लगता है जैसे इस इंसान ने बैगेज जो है वो रेडी कर लिया हुआ है, ठीक है, पैक कर लिया हुआ है अपना सारा लगेज जो है, सॉरी बैगेज नॉट, इट्स अ लगेज। तो लग रहा है जैसे कि ये इंसान ट्रैवल करने के लिए रेडी है।
सब चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डार्क थॉट्स की एनर्जी है इस टाइम। ये इंसान विद द डेविल जिस भी सिचुएशन में है वो इनको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा डार्क है, इनको अब किस तरह से आपकी तरफ आना है या किस तरह से इन्होंने चीज़ें सेटल डाउन करनी है वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बट इनको लगता है इनको पास्ट की ये जो लोग हैं ना उन सबको लेट गो करना पड़ेगा, या जो लोग उनको रोक रहे हैं अपने तरफ से अपने आप को ऑनेस्ट और लॉयल दिखा के उनको दूर करेंगे तो डेफिनेटली इस टाइम ये जो अपनी डार्क थॉट्स में है या इनको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो इनको डेफिनेटली रास्ता भी दिख जाएगा अगर ये इन लोगों को अपने से दूर करेंगे जो इनको आपके साथ एक नहीं होने देना चाहते। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपके और इनके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि नहीं चाहती आप और ये पर्सन एक हो जाए, या इनको आपका नहीं होने देना चाहती। यस, सो यहाँ पे डार्क थॉट्स की एनर्जी है कि इस टाइम इस इंसान काफ़ी ज़्यादा डार्क ऐसी थॉट्स में है जहाँ पे इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे या किस तरह से आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे, बट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है अगर ये लेट को इन लोगों को करेंगे तो इनको रास्ता कोई ना कोई डेफिनेटली समझ आ जाएगा। इसीलिए विद असेंडेंट मास्टर ये किसी ना किसी से कोई ना कोई गाइडेंस भी ले रहे हैं और कोई ना कोई इनको लगता है गाइड करने में इनकी हेल्प भी कर रहा है। तो यहाँ पे किंडर्ड पार्टनरशिप की एनर्जी, इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और एक लविंग कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस इंसान को आपके साथ हर हाल में जो है वो एक लविंग रोमांटिक कनेक्शन को बनाना ही बनाना है। सो नंबर 1, 5, 7, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 1 and 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 37, 35 भी एज हो सकती है। यस, 111 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 33 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, क्या नेक्स्ट मूव लेगा ये इंसान। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। वन मोर कार्ड, वी हैव इट्स अ मैजिशियन। ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान ना मैनिफेस्ट करते करते, यस वी हैव इट्स अ जस्टिस, आपके सामने ये इंसान वैसा ही एक्शन लेंगे जिससे इनको लगता है कि ये पर्सन जस्टिस कर पाए। ठीक है, फेयरली चीज़ों को चलेंगे आपके साथ लेके, बट ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूनिवर्स की चीज़ों को भी फॉलो करना चाहते हैं कि लाइक ये पर्सन मैनिफेस्ट करके ऐसे एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जिससे कि इस इंसान को लगता है कि ये चीज़ें चेंज कर पाएंगे और फाइनली ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके और इनके बीच में एक फेयरली और एक बैलेंस्ड कनेक्शन को बनाएगा। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज तीनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं या चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं फाइनली उनको फेयरली अब लेकर चलना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव में ये इंसान वो करेगा, ट्रुथ बोलेंगे और सच्चाई का साथ दे के आपके साथ हर चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट इस तरह से करेंगे कि जिससे आपके और इनके बीच में जस्टिस हो सके। आपके साथ स्पेशली ये इंसान अनफेयर नहीं करेंगे, ना इनजस्टिस करेंगे। और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज़ ये इंसान कुछ ना कुछ यूनिवर्स के साइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे जहाँ इनको लग रहा है ना डिवाइन इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रही है या डिवाइन इनको कुछ ना कुछ आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए कुछ गाइड कर रही है, तो ये इंसान उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए मुझे लगता है आपकी तरफ बढ़ेंगे और फाइनली चीज़ों को चेंज करेंगे अपनी किस्मत पे बिलीव करते हुए, अपनी फेट पे बिलीव करते हुए ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनको ना एक सही से एक होते हैं ना शब्द जैसे वर्ड्स होते हैं वो नहीं मिल रहे आपको कहने के लिए बिकॉज यहाँ पे मेरे वर्ड्स बार बार फंबल हो रहे हैं। यस, तो कहीं ना कहीं ये इंसान है जो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अभी अपना ऑब्वियसली कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको लगता है कि रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो उन लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। फिर इनकी ये जो चीज़ें जो इस टाइम इनको समझ नहीं आ रही हैं, आपकी तरफ रास्ता नहीं दिख रहा ना, इनको फिर क्लैरिफाई होगा और फिर इनको कोई रास्ता दिखेगा भी। बट ऐसे लग रहा है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये इंसान भी मैनिफेस्ट करते हुए ही कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके और इनके बीच में मैजिकली सिचुएशन जो है वो यूनिवर्स की तरफ से किसी तरह से चेंज हो सके या फिर कन्वर्ट हो सके एक होपलेस से एक अच्छी होप वाली सिचुएशन में। सो नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 11 है, ये 1 है, ये 1 है। सो 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके साथ जस्टिस होगा तो नीचे आप क्लेम कर सकते हो 11। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे, तो आपको नीचे 11 क्लेम करना है रीडिंग में। ठीक है, सो लिब्रा, जेमिनाई, विर्गो एंड सैजिटेरियस ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो बेसिकली जो भी मूव होगा इस इंसान का वो आपकी फेवर में होगा।
ठीक है, अदरवाइज़ न्यूट्रल होगा जिसमें आपके साथ जस्टिस होगा। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।